नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। जैसे हमने पार्ट नंबर 3 किया है इसमें प्लस साइन था और यहाँ पे पार्ट नंबर 4 में आपके पास है माइनस साइन। तो ये आपका इंडिपेंडेंट वर्क है, आपने इंडिपेंडेंटली मीन्स आपने खुद सॉल्व करना है किसी की हेल्प के बगैर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, 2 आपने खुद करने हैं। गॉट इट। अच्छा जी, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ए बी होल ट्रांसपोज is equal to B transpose multiply by A transpose, and in the second part B C whole transpose is equal to, देखें जब हम ट्रांसपोज ओपन करते हैं इक्वालिटी साइन के बाद, तो अगर ये बी सी है तो पहले क्या आता है, सी ओपन करने के बाद सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमने ये इक्वेशन प्रूफ करनी है, इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवाऊंगी और सेकंड आपका होमवर्क होगा, ठीक है। This is page number 21 and question. Yes students, now we are going to solve question number 6 part number 1. AB whole transpose is equal to, पहले क्या आता है, B transpose multiply by A transpose. Got it? चलें जी, इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। Yes, the first part is AB whole transpose is equal to B transpose into A transpose. Take the left hand side of this equality. Left hand side का मतलब है कि वो साइड आपने पिक करनी है जो लेफ्ट पे है। तो लेफ्ट पे आपकी कौन सी साइड आ रही है, लेफ्ट पे आपके पास साइड आ रही है ए बी होल ट्रांसपोज, ए बी लेने के बाद उसका ट्रांसपोज लेना है, ए बी ब्रैकेट के अंदर है, सो ब्रैकेट का मतलब है कि पहले ए बी को सॉल्व करना है। वेन एवर यू आर गिवन विद अ स्मॉल ब्रैकेट दैट इज कॉल्ड पैरेंथेसिस, इट मीन्स यू हैव टू सॉल्व ऑल द आइटम्स विच आर प्रेजेंट इन साइड द ब्रैकेट। तो इन साइड द ब्रैकेट यू आर हैविंग द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की जगह आपने सबसे पहले क्या किया कि आपने ए की जगह ए का मैट्रिक्स रिप्लेस कर दिया और बी की जगह बी का मैट्रिक्स रिप्लेस कर दिया और ब्रैकेट के ऊपर आपने क्या लगा दिया, एज इट इज टी, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज। गॉट इट। ए बी को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, अगर तो पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस इज पॉसिबल व्हेन number of columns of the first matrix is equal to number of rows of the second matrix. Yes, number of columns of the first, पहले के कॉलम्स और दूसरी की रोज बराबर होनी चाहिए। तो फर्स्ट के कॉलम है 2 और सेकंड की रोज हैं 2, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। क्या रूल है इसका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। मीन्स हम पहले फर्स्ट रो को फिक्स कर लेते हैं और उसके साथ दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो गई और इन दोनों के दरमियान क्या आ गई, स्पेस। और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं एंट्रीज को तो इसके दरमियान में आपने पॉजिटिव साइन रखना है। -1 इंटू 1, 3 इंटू -3, ये चीज़ आपने लिखी और दरमियान में क्या आ गया, प्लस साइन। -1 इंटू 2 एंड 3 इंटू -5, ये लिखा, दरमियान में प्लस साइन आ गया। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दिस एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दिस, ये आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इनको आपने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके इनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया एंड यू आर हैविंग -10 to -17 एंड 4 एंड होल ट्रांसपोज इज एज इट इज़। ये आप देख रहे हैं कि टी ऊपर इसके आ रहा है क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ए बी के ऊपर होल ट्रांसपोज था। अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमने मल्टीप्लिकेशन ले ली है, अब हम आने लगे हैं अपने ट्रांसपोज पे। ट्रांसपोज को रिकॉल करते हैं। व्हाट डज इट मीन, ट्रांसपोज मीन्स टू इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, जो है वो कॉलम्स में चेंज हो जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कॉलम्स जो हैं वो रोज में कन्वर्ट हो जाती हैं जी। तो ये आपके पास थी पहली रो -10 -17, ये बन गया आपका पहला कॉलम, -10 -17। 2 एंड 4 वॉज द सेकेंड रो, ये आपकी सेकेंड रो लिखी हुई थी, इसको हमने कॉलम वाइज लिख दिया 2 एंड 4। सो दिस इज योर सेकेंड कॉलम, सो ट्रांसपोज इज टेकन, सो दिस इज द आंसर ऑफ ए बी भी हमने ले लिया था और उसके ऊपर उसका ट्रांसपोज भी ले लिया है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ ए बी होल ट्रांसपोज। सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब हम आते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, मीन्स पहले आपने
बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर आपने ए का ट्रांसपोज लेना है और फिर इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज़ द वे टू डू द राइट हैंड साइड। बी के जगह बी का आपने मैट्रिक्स रिप्लेस किया, ऊपर आपने ट्रांसपोज लगा दिया। ए इज़ रिप्लेस्ड बाय इट्स मैट्रिक्स दिस -1 3 2 0 एंड ऊपर क्या लगा दिया, टी। अब आप इन दोनों के पहले क्या लेंगे, ट्रांसपोजेस लेंगे, ठीक है। इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 1 2 कॉलम वाइज, -3 एंड -5 रो वाइज लिखा हुआ है, तो ये भी कॉलम वाइज आ जाएगा। ये दोनों रो वाइज लिखे हुए हैं और आप इन दोनों को कॉलम वाइज कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे ही करेंगे ना, ठीक है। ये आप इसको कॉलम वाइज इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे, 1 एंड 2 कॉलम वाइज, -3 एंड -5 कॉलम वाइज, ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। सिमिलरली इसका क्या ट्रांसपोज आएगा, -1 3 एंड 2 0। ये हमने इसके ट्रांसपोजेस ले लिए हैं, तो ऊपर हमने टी हटा दिया है क्योंकि वी हैव टेकन द ट्रांसपोज, गॉट इट। अब इन दोनों को क्या करना है, सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये देखेंगे कि इसका आंसर एग्जैक्ट ये वाला आएगा जो कि ए बी होल ट्रांसपोज का है, ठीक है। तो इससे क्या बात प्रूफ हो जाएगी, इससे ये बात प्रूफ हो जाएगी कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है पहले बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो ये चीज़ आपने इसकी प्रूफ कर लेनी है, गॉट इट। अब आपने क्या करना है कि इसका जो सेकंड पार्ट है, पार्ट नंबर 2, बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। अगर बी सी अंदर है आपके पास ब्रैकेट के, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो जो पहले होता है वो बाद में आता है मैट्रिक्स, और जो बाद में मैट्रिक्स है वो आपका पहले आ जाता है। तो ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है। अब आपका होमवर्क इस एक्सरसाइज का क्या है कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 ये आपने कंप्लीट सॉल्व करना है। आपकी HA है, आपका इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है, और आपका क्वेश्चन नंबर जो था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 4, ये दोनों पार्ट्स आपके होमवर्क है। मीन्स इस एक्सरसाइज में से आपके 3 पार्ट्स होमवर्क में गए हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ 1.5. Yes, and the second topic is determinant of a matrix. This is the major topic, determinant of a matrix. Do remember the spelling of this word, determinant, determinant of a matrix. Students, आपने इससे पहले 3 टॉपिक्स आप कर चुके हैं। फर्स्ट, एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस, और आज आपने किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा, जब हम 2 मैट्रिसेस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी एक मैट्रिक्स ही आता है। सिमिलरली जब आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो भी आपके पास आंसर एक मैट्रिक्स ही आता है। लेकिन ये जो आपके पास है 5th टॉपिक आज का, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, याद रखिएगा कि डिटर्मिनेंट हमेशा एक वैल्यू होती है, मैट्रिक्स नहीं होता। जब भी किसी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का लिया जाता है तो जो आंसर आता है वो एक वैल्यू निकलती है या एक नंबर निकलता है, हमारे पास वो मैट्रिक्स नहीं होता है। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है जो कि आंसर एक नंबर की फॉर्म में होता है या एक वैल्यू की फॉर्म में होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, उसका आंसर 0 भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। चलें जी, अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं कि पहले हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं और इसका आंसर क्या आता है और इसका प्रोसेस क्या है जी। फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए दैट इज 1 2 3 4, 1 2 3 4। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, 2 रोज हैं इसकी और 2 कॉलम्स हैं। चलें जी, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, हाउ वुड यू टेक द डिटर्मिनेंट। अब गौर से देखिएगा, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आपने सबसे पहले ए मैट्रिक्स के अराउंड लगा देनी है ये बार्स। ये बार्स ये शो करती हैं कि ये हमारा डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4। ये डिटर्मिनेंट की नोटेशन है कि आपने मैट्रिक्स फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया है बार फॉर्म में। दिस इज़ द डिटर्मिनेंट नोटेशन, याद रहेगी, दिस इज़ द डिटर्मिनेंट नोटेशन। दोनों साइड्स पे आपने बार्स अप्लाई कर दी हैं। अब करना ये है, आपने इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है कि आपने लीडिंग मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करना है। लीडिंग आपके पास डायगोनल आ रहा है 1 × 4, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे,
दरमियान में लगाएंगे एक नेगेटिव साइन और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। 2 इंटू 3 मीन्स इन दोनों आपने डायगनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है विद अ नेगेटिव साइन। 1 के साथ आपने 4 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन के साथ 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। सो 4 1 ज़र 4 माइनस 3 2 ज़र 6। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 4 माइनस 6 इज 2। greater term has negative sign, so here you are having a negative 2. So determinant of a matrix A is a value। देख लें डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स नहीं आया बल्कि एक वैल्यू आई है विच इज़ अ नेगेटिव वैल्यू। दिस इज़ योर आंसर ऑफ ए डिटर्मिनेंट।